दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट पढ़िए। CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF सच दैट D and H लाइज ऑन साइड्स AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, then show that number 1 CD by GH is equal to AC by FG. Second, triangle DCB is similar to triangle HGE, and third, triangle DCA is similar to triangle HGF. अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्या क्या दे रखा है आपके पास। CD एंड GH क्या दे रखे हैं, एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं। कौन से एंगल के, ACB और EGF। ACB मतलब C एंगल का बाइसेक्टर दे रखा है CD, और EGF मतलब G एंगल का बाइसेक्टर दे रखा है GH। D और H कहाँ पे लाई, D आपका AB पे लाई कर रहा है और H आपका EF पे लाई कर रहा है। अच्छा जी, इतना समझ में आ गया आपको। और क्या दे रखा है, जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर दे रखी है ट्रायंगल FEG के। ये तो हमारे पास गिवन है। तो हमने प्रूव क्या करना है, नंबर 1 CD by GH इज इक्वल टू AC by FG। नंबर 2 ट्रायंगल DCA को सिमिलर शो करना है ट्रायंगल HGF के। और नंबर 3 ट्रायंगल DCB को सिमिलर शो करना है ट्रायंगल HGE के। तो चलिए प्रूफ बच्चों इसका बहुत इजी है। चलिए प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले जो गिवन है उसी को उठाइए। ट्रायंगल ABC सिमिलर दे रखी है ट्रायंगल FEG के। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। सो A वाला एंगल F के इक्वल आएगा, B वाला एंगल E के इक्वल आएगा, और C वाला एंगल G के इक्वल आएगा। इक्वेशन नंबर 1 2 3 नाम दे दिया है, और रीजन क्या आएगा इसका, CPST। अब ध्यान दीजिए, C एंगल का एंगल बाइसेक्टर भी है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। यही मीनिंग होता है ना इसका, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहेगा आपका। तो ध्यान से दीजिए, एंगल C एंगल G के इक्वल है, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। दिस इंप्लाइज 1/2 ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। अब एंगल C का हाफ क्या आएगा, ये भी एंगल C का हाफ है और ये भी एंगल C का हाफ है। तो इसके अकॉर्डिंग एंगल C का हाफ अगर हम यहाँ से ACD लें और यहाँ से एंगल G का हाफ ले लेते हैं हम FGH, एंगल ACD एंगल FGH के इक्वल आएगा। और अगर हम यहाँ से नीचे वाला पार्ट लेते हैं तो यहाँ से भी नीचे वाला पार्ट लेंगे। तो यहाँ से अगर एंगल C का हाफ अगर हम BCD लेते हैं तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, EGH। तो यहाँ से एंगल ACD एंगल FGH के इक्वल है, एंगल BCD एंगल EGH के इक्वल है। एक्चुअल में ये चारों ही एंगल इक्वल है, क्योंकि ये भी आपस में इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने वाले प्रूफ की तरफ। हम सेकंड पार्ट पहले प्रूफ करेंगे, फर्स्ट इसके बाद करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए ट्रायंगल उठा लीजिए DCA एंड HGF। नाउ इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, यहाँ से क्या है देखो बच्चों, A वाला एंगल और F वाला एंगल इक्वल है बाय इक्वेशन नंबर 1। एंगल A इक्वल टू एंगल 1 2 इन इक्वेशन नंबर 1। और फिर इक्वेशन नंबर 4 में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ACD और एंगल FGH, ये दोनों क्या है, इक्वल है बाय इक्वेशन नंबर 4। इन दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हो चुके हैं। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। तो यहाँ से एंगल ट्रायंगल DCA सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल HGF के बाय एंगल सिमिलरिटी। तो हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे प्रूव हो चुका है। और फर्स्ट पार्ट बच्चों इसी में है, अगर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है तो DC डिवाइड बाय HG किसके इक्वल आएगा, AC डिवाइड बाय FG के। रीजन क्या लिखेंगे हम, CPST। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट भी प्रूव हो गया। चलिए अब रह गया थर्ड पार्ट।
ट्रायंगल डीसीबी और ट्रायंगल एचजीबी, यानी ये दो नीचे वाले ट्रायंगल्स, इनको भी उठा लीजिए। इन ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई, तो यहाँ से देखिए बच्चों बी वाला एंगल ई वाले के इक्वल है इक्वेशन नंबर 2 में, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और इक्वेशन नंबर 5 में एंगल बीसीडी ये वाला और एंगल एचजीई ये वाला, बीसीडी इज इक्वल टू ईजीएच बाय इक्वेशन नंबर 5। तो इनके भी दो एंगल इक्वल हो चुके हैं, सो ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल एचजीई के, और यही हमने प्रूव करना था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट पढ़े तब तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की आपने स्टेटमेंट पढ़ ली होगी। इन फिगर दे रखी है इन्होंने इसकी। E is a point on the side BC CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. If AD perpendicular to BC and EF perpendicular to EC, prove that triangle ABD is similar to triangle ECF। बहुत सिंपल है। तो चलिए पहले इसकी फिगर बनाइए बच्चे। हमारे पास फिगर में दे रखा है एक ट्रायंगल दे रखी है आइसोसेलेस, ए बी सी, एबीसी की साइड सीबी को प्रोड्यूस किया गया है, सीबी को आगे ई पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है, और ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है एडी, और ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है ईएफ। यानी जो गिवन है वो लिख लीजिए। दो साइड्स इक्वल दे रखी है, और AD परपेंडिकुलर है BC पे, EF परपेंडिकुलर है AC पे, और आपने प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABD इसको सिमिलर शो करना है ट्रायंगल ECF पे, यही शो करना है ना। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एबीडी और ईसीएफ को ध्यान से देखिए। एबीडी में D90 का, ईसीएफ में F90 का। एक एंगल तो इक्वल है, हमें सिर्फ एक एंगल की और जरूरत है। उसके लिए प्रूफ देखिए। पहले इन ट्रायंगल एबीसी जो चीज कंडीशन गिवन है उसका यूज कीजिए। AB इक्वल टू AC ये गिवन है। अब मुझे ये बताइए ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल। सो AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, ABC ट्रायंगल में AB के अपोजिट एंगल है C, और यहाँ से AC के अपोजिट एंगल है B। और रीजन क्या लिखेंगे हम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल।
तो ये एंगल सी और एंगल बी को दे रखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ जिसको आपने सिंगल शो करना है वही ट्रायंगल ले लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। अब इनमें देखिए जो बी वाला एंगल है ए बी डी का एंगल बी और ई सी एफ का एंगल सी। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, रीजन क्या लिखेंगे हम? प्रूव अबव, इसको हम प्रूव कर चुके हैं। एंड दूसरे वाला एंगल डी और एंगल ई, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई, ये कितने के हैं? 90 डिग्री ईच, परपेंडिकुलर है ना, तो दो एंगल इक्वल आ चुके हैं। सो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ई सी एफ के, और यही आपने शो करना था बाय एंगल सिमिलरिटी। तो आई थिंक प्रूफ में कोई खास बात नहीं थी, 2 लाइन्स का प्रूफ था इसका, समझ में आ गया होगा आपको। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट पढ़े क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। फिगर दे रखी है इसकी। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। बहुत ईजी है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इसके बाद। फिगर दे रखी, फिगर बनाइए। ट्रायंगल्स है ए बी सी और दूसरी है पी क्यू आर। इसकी मीडियन दे रखी है, नाम क्या है मीडियन का? ए डी एंड पी एन। AD एंड PM। अब मीडियन का मतलब आपको पता है क्या होता है? आपको रिमाइंड करा देता हूँ। मीडियन वो साइड होती है जो ट्रायंगल की सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दैट मीन्स अगर AD आप इस ट्रायंगल की मीडियन है तो यहाँ से BD और CD ये दोनों इक्वल आएंगे, और PM अगर इसकी मीडियन है तो QM एंड MR ये दोनों इक्वल आएंगे। जो चीज़ गिवन है वो लिख लीजिए। AB, AC and median PM, sorry, AB, BC and median AD are respectively, ये प्रोपोर्शनल है किसके? PQ, QR and median PM respectively। मतलब AB, BC और median E and AD are respectively proportional to PQ, QR एंड मीडियन PM, यानी इनकी रेशो इक्वल दे रखी है। इज इट क्लियर? वेयर लिख देते हैं, वेयर AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो ये कंडीशन आपके पास गिवन है, आपने प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ABC को आपने सिमिलर शो करना है ट्रायंगल PQR के, यानी इस बड़ी ट्रायंगल को इस बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर शो करना है। इसमें एक बात ध्यान दीजिए, पहली AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR, यानी दो साइड्स की रेशो तो इक्वल गिवन है,
अगर हम इसके बीच वाला एंगल इक्वल शो कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। इसके लिए प्रूफ देखिए, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, या फिर पहले मीडियन ले लेते हैं, पहले मीडियन ले लीजिए, ए डी बाई पी एम इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तीनों इक्वल हैं, बस इसको इधर लिखा है, इसको इधर लिखा है, ये एज इट इज लिखा है। अब ऐसा क्यों लिखा है, इसका रीजन है हमारे पास ए डी बी सी की मीडियन है, तो बी सी की मीडियन का मतलब क्या है, ए डी बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी बी डी और सी डी इक्वल है, जो बी सी आएगा वो क्या आएगा, बी डी का डबल आएगा, बी सी इज डबल ऑफ बी डी। और इसी टाइप से जो क्यू आर आएगा वो डबल आएगा क्यू वन का। यहाँ से हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, बी डी बाई क्यू वन आ सकता है हमारे पास। मतलब क्या हुआ, हमारा ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर को बीच में से हटा देंगे, इज इक्वल टू ए डी बाई पी एन इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एन। यानी जो ये 3 ट्रायंगल्स दे रखी हैं, ये वाली हमारे पास, ये चीजें इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम आ चुकी है, यानी ए बी बाई पी क्यू, ए डी बाई पी एम और बी डी बाई क्यू एम, ये तीनों सेम है। तो हम इसी का यूज करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, यहां से क्या, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब सो अगर साइड्स की रेशो सेम है तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू एम के। रीजन साइड साइड साइड, तीनों साइड्स की रेशो सेम है तो ट्रायंगल सिमिलर। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो ध्यान से देखिए, जो एंगल बी है वो किसके इक्वल आएगा, एंगल क्यू के। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और रीजन क्या लिखेंगे हम, सी पी एच डी। तो ठीक है जी, बी वाला क्यू वाले एंगल के इक्वल आ गया। यानी अब उठाइए जो आपने शो करना है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, यहां से देखिए क्या होगा, ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू आर दोनों इक्वल है। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। रीजन गिवन, और साथ में ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू आर ये इक्वल गिवन है। और इसके बीच वाला एंगल, एंगल बी और एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये हम क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू आर के। रीजन बाय साइड एंगल साइड। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यानी इसको सिमिलर शो करने के लिए पहले हमने अंदर वाले ट्रायंगल को सिमिलर किया, वहां से बी वाले एंगल को क्यू वाले के इक्वल किया और इसका यूज करके हमने बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर शो कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट पढ़े तब तक उसको।
चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 स्टेटमेंट पढ़ें। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD. ट्रायंगल ABC में BC साइड के ऊपर D कोई पॉइंट है और जिसके अकॉर्डिंग एंगल ADC और एंगल BAC इक्वल है। पहले ट्रायंगल ABC बनाइए। ट्रायंगल ABC में BC साइड के ऊपर एक पॉइंट है D और कंडीशन क्या दे रखी है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADC ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल BAC ये वाला एंगल। ये दो एंगल इक्वल दे रखे हैं तो और भी कोई कंडीशन क्यों है नहीं। आपने शो क्या करना है, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो लिखिए वी हैव द क्वेश्चन नंबर 13 गिवन, लिख लीजिए डायरेक्ट एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAC। प्रूव क्या करना आपने, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, यही शो करना है। देखिए अब कोई ट्रायंगल सिमिलर शो करने के लिए नहीं बोला गया है, ऐसा नहीं बोला ना किसी ट्रायंगल को सिमिलर शो करने के लिए। तो इसके लिए क्या क्या बोला आपके पास, CA स्क्वायर यानी CA दो बार है, CB और CD यानी CD है CB है और CA स्क्वायर है। यानी इसके लिए जो हमें यूज करना पड़ेगा ये छोटी वाली ट्रायंगल का और इस बड़ी ट्रायंगल का। इन ट्रायंगल बड़े वाली ABC एंड, अब इसको ध्यान से दीजिए, दूसरी ट्रायंगल ध्यान से लेना। मैंने कौन सी बोली है, एक तो ये बड़ी वाली ट्रायंगल और एक बीच में छोटी वाली ट्रायंगल यानी ये वाली। अब इसमें पहले ही सोच करके क्या क्या इक्वल है, ABC और ADC में C एंगल कॉमन है, यहाँ पे C लास्ट में है, इस ट्रायंगल में C को लास्ट में रखेंगे हम, ताकि हमें नंबरिंग का खास ध्यान रखना है। अगर नंबरिंग गलत हो गई तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरी चीज एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC, BAC 213 ADC 213 ऐसे आएगा। देखिए C वाला C के इक्वल, ABC का एंगल A और DAC का एंगल, देखो ABC का एंगल A और DAC का एंगल D इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल सेम नंबरिंग पे है। तो हमने ध्यान रखना ABC और ADC मत लेना गलती से, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम लेंगे ABC एंड DAC। अब जो चीज़ गिवन है वो लिख दीजिए, एंगल C बल्कि ये लिखेंगे हम एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, ये आपका गिवन है। दूसरा एंगल BCA तो ये वाला, अगर यहाँ से BCA लिखा है, यहाँ से ACD, ये एंगल कौन सा है, कॉमन। दो एंगल इक्वल हो चुके हैं, सो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल DAC के। अब जो CPCT का इसमें तो पहले यूज करेंगे एंगल सिमिलरिटी। अब अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो सो AB बाय DA इज इक्वल टू BC बाय AC इज इक्वल टू AC बाय लास्ट वाले DC। रीजन क्या लिखेंगे, CPST। लास्ट वाली दो उठा लेते हैं, इसी से हमारा काम बनेगा। टेकिंग लास्ट टू, यहाँ से BC बाय CA, AC लिखें या C लिखें, इक्वल टू
सी ए बाय सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सी ए इंटू सी ए का स्क्वायर, बी सी या फिर सी बी इंटू सी डी, और यही आपने प्रूव करना था। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने के चांस रहते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट ना पूछा गया हो कि ट्रायंगल को सिमिलर करना है, लेकिन प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको ट्रायंगल कौन सी लेनी है ये सोचना पड़े, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएंगे। तो इसमें ध्यान रखना, ABC के साथ आपने ADC ट्रायंगल नहीं लेनी। अगर आप ADC लोगे तो सारा प्रूफ ही खत्म हो जाएगा। इसकी नंबरिंग को ध्यान में देखिए, जैसे BDC, BAC, इसका एंगल A और ADC का एंगल D एक ही जगह पे होने चाहिए, A और D। फिर दोनों का एंगल C कॉमन था, दोनों एक जगह पे थे। तो ये चीज़ सबसे ध्यान देने लायक है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं।